Today we will read chapter 8 part 1, role of parliament in a democratic country. लोकतांत्रिक देश में पार्लियामेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. Who gives the power to the government to take decision and implement laws? कौन सरकार को पावर देता है, शक्ति देता है डिसीजन लेने के लिए और कानून को लागू करने के लिए? The answer to this question depend on what type of government is in that particular country. इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस बात पर डिपेंड होता है कि उस संबंधित देश में किस प्रकार की सरकार है. इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्सरसाइज्ड directly by them or by their elected agents. लोकशाही में, लोकतंत्र में जो सर्वोच्च सत्ता है वो लोगों में होती है या लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए चुने हुए प्रतिनिधि, डायरेक्टली चुने हुए प्रतिनिधियों में सुप्रीम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति निहित होती है. दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट. वो अपने लीडरों, प्रतिनिधियों का चुनाव वोट के द्वारा करते हैं, वोट डाल के करते हैं. द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. जो चुने हुए नेता और प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार का रूप होते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीज़न फॉर द डिसीजन अंडरटेकन. प्रजातंत्र में, लोकशाही में जो सरकार होती है उसको अपने निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए कारण बताना, लिए हुए निर्णय के लिए कारण बताना पड़ता है. क्लैरिफिकेशन, सफाई देनी पड़ती है अपने निर्णयों के विषय में. लोकशाही में, प्रजातंत्र में सरकार को अपने द्वारा लिए गए निर्णय के विषय में कारण बताना पड़ता है जनता को और सफाई देनी पड़ती है अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के विषय में. द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्की. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड्स ऑफ द किंग्स और क्वीन. जो सरकार का जो दूसरा रूप होता है वो मोनार्की मतलब तानाशाही होता है. इस प्रकार के सरकार में जो शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति होती है और प्रशासन चलाने की जो शक्ति होती है वो राजा या रानी के हाथ में होती है. किंग डिस्कसेस द मैटर्स विद हिज group of advisor, but the power to take the final decision lies with the king or queens only. King किसी विषय पे अपने सलाहकारों के साथ, अपने जो एडवाइज़रों का, सलाहकारों का ग्रुप होता है, किसी विषय पे, किसी मैटर पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है वो
राजा या रानी के हाथ में ही होती है, उनके में ही फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति निहित होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ democracy is that the sole power to rule is not in the hand of one person or a group of people। सबसे डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की सबसे मुख्य खासियत ये होती है कि किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप में सर्वोच्च सत्ता या सारी शक्ति नहीं होती है। एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर नागरिक भाग लेता है और उसकी सत्ता जो है निर्णय लेने में निहित होती है। हर नागरिक में ये सत्ता निहित होती है, निर्णय लेने की सत्ता निहित होती है। पीपल देमसेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। लोग जो हैं, लोगों के अंदर, लोग अपने किस्मत के रचयिता खुद होते हैं लोकशाही में। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही। प्रजातंत्र के लिए जो शब्द का उपयोग गुजराती में करते हैं वो लोकशाही होता है। लोकशाही शब्द का प्रयोग गुजराती में करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। प्रजातांत्रिक सरकार में जो है वो लोगों के लिए चलाई जाती है। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है। Democracy is run by people as the representative elected by the people run the administration। डेमोक्रेसी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और के द्वारा चलाई जाती है और उनके द्वारा लोग प्रशासन चलाते हैं। लोकशाही में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन में चलाते हैं लोग। योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत। सिमिलरली योर class monitor also must have been elected। तुम्हारे स्कूल में भी स्कूल पंचायत के लिए इलेक्शन चुनाव का आयोजन करता है, उसी तरह जैसे कि क्लास में क्लास मॉनिटर चुना जाता है। At times it happens that the monitor is not elected but selected directly. As a result, others who wanted to be the monitor feel discontent and express their disapproval। कभी कभी जो है मॉनिटर का चुनाव खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली क्लास मॉनिटर का चुनाव कर दिया जाता है।
इसका रिज़ल्ट ये होता है, परिणाम स्वरूप जो दूसरे लोग हैं वो मॉनिटर बनना चाहते हैं, वो इस निर्णय से के प्रति अपनी असहमति प्रस्तुत करते हैं। Like it is done in the school panchayat, representatives are elected in a democratic government too. जिस तरह स्कूल पंचायत में चुनाव होता है, उसी तरह प्रतिनिधियों का लोकशाही सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। The leader of the party that wins the majority of seats becomes the prime minister, and he selected members from the group of elected representatives to form the council of ministers. These ministers are assigned various departments and duties. जिस दल का नेता बहुमत से सीट को जीतता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उस दल के जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस दल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और ये मिनिस्टर को, इन मंत्रियों को कई तरह का विभाग और कर्तव्य काम दिया जाता है। Now I am repeating the main point of these paragraphs. Listen carefully. In democracy, people give the power to government to take decision and to implement the law. In democracy, people elect the government of their choice through election. In democracy, the government has to make clarification and provide the base for the step and decision taken. Sovereignty of the people is the most important characteristics of democracy. Democracy in Gujarati is known as Lokshahi. The welfare of more and more people is the main aim of democracy. Thank you.